हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ बबीता हेयर एंड वेलकम टू V1 क्लासेस। बच्चों, आज का जो अपना चैप्टर है वो है क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे कि जो क्रॉप है, फसल है, उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाता है और कैसे उसको फाइनली हमारे तक पहुंचाया जाता है। ये सारी जो प्रोसेस है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, आप सब जानते हैं कि जो सजीव हैं उनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो प्लांट्स जो हैं वो तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जो मनुष्य है या जो एनिमल्स हैं वो अपने भोजन के लिए किसी न किसी फॉर्म में प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे हमारे पास जो गेहूं है वो आटे की फॉर्म में आता है। अब वो गेहूं है वो कैसे ग्रो होता है, कैसे उसको सेपरेट किया जाता है और कैसे उसको क्लीन किया जाता है, ये सारी प्रोसेस कैसे होती है, इसके बारे में अब इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस पढ़ने से पहले हमें क्या देखना होगा कि फसल क्या होती है, क्रॉप क्या होती है। तो फसल क्या होती है, जैसे एक ही टाइप के प्लांट हैं, उनको किसी लार्ज स्केल के अंदर ग्रो कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉप बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं है, किसी बड़े खेत के अंदर अपन ने गेहूं के प्लांट लगाए हुए हैं, तो उस खेत के अंदर अपन क्या बोल सकते हैं कि उस खेत में ये क्या है, गेहूं की फसल है। क्यों? क्योंकि उस खेत के अंदर सिर्फ और सिर्फ गेहूं के ही प्लांट लगे हुए हैं, इसलिए हम उसको गेहूं की फसल बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि एक ही किस्म के पौधे जब किसी बड़े भूभाग पर उगाए जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, फसल कहलाती है। तो जो फसल है उसके 2 टाइप्स हैं, फसल के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज खरीफ एंड सेकेंड इज रबी। फर्स्ट इज खरीफ, सेकेंड रबी। खरीफ जो फसल होती है वो वर्षा ऋतु में होती है, रेनी सीजन में होती है, वर्षा ऋतु में होती है। मंथ कौन सा होता है, जून मंथ में बोई जाती है और सितंबर मंथ में काटी जाती है। एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे खरीफ की फसल के, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, कपास, ये सब क्या है, खरीफ की फसल के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए रबी की फसल, रबी की जो फसल होती है वो विंटर सीजन में होती है, शीत ऋतु में होती है। मंथ कौन सा हो गया, अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर में बोई जाएगी और मार्च में काटी जाएगी। एग्जाम्पल गेहूं, जौ, सरसों, राई, चना, मटर, एक जो होती है आलू, गाजर, ये सब इसी में आते हैं, मूली, ये सब किस में आते हैं, रबी फसल में आते हैं। अब एक थर्ड टाइप और होता है जिसको अपन बोलते हैं जायद की फसल, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं दी हुई है। आपके सिलेबस में ओनली 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, खरीफ एंड रबी, लेकिन मेनली अपन जो क्रॉप्स हैं उनको 3 टाइप्स में बांटते हैं। जो थर्ड टाइप है वो है जायद की फसल। तो जायद की जो फसल है मार्च में बोई जाएगी और मई या जून में काटी जाती है। एग्जाम्पल, इसके अंदर ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स होती हैं वही आती हैं, जैसे खरबूज है, ककड़ी है, करेला, तरबूज, ये सब इसके अंदर आते हैं। जो लता वाली बेल होती है वो सब इसके अंदर आती है। तो अब देखिए, आपसे क्वेश्चन किया जाए कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। खरीफ क्रॉप जो है वर्षा ऋतु में, मंथ जून में बोई जाएगी, सितंबर में काटी जाएगी।
एग्जाम्पल बता सकते हो। रबी जो है वो विंटर सीजन शीत ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर में बोई जाएगी और मार्च में काटी जाएगी। ये एग्जाम्पल हो गए, तो आप इनकी तुलना अच्छे से कर सकते हो। अब ये तो हो गया आपका फसल क्या होती है, फसल के पार्ट्स क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे अपन फसल के उत्पादन के लिए कौन कौन सी प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ। तो जो प्रोसेस हैं फसल उत्पादन की वो 7 प्रोसेस हैं। फर्स्ट है मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना। सेकंड बुआई, थर्ड खाद व उर्वरक मिलाना, फोर्थ सिंचाई, फिफ्थ खरपतवार से सुरक्षा, सिक्स कटाई एंड लास्ट भंडारण स्टोर करना। ओके, ये आपके हो गए 7 पार्ट। फर्स्ट इज मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बीजों को बोएंगे, फिर उसमें खाद व उर्वरक मिलाएंगे, सिंचाई करेंगे, जो खरपतवार जो एक्स्ट्रा घास वगैरह जो उग जाती है उसको हटाएंगे, फिर फसल की कटाई करेंगे और लास्ट में अनाज को स्टोर करेंगे। अब ये जो प्रोसेस हैं इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है आपकी मिट्टी तैयार करना। मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? जैसे हम अपने घर पे ही किसी छोटे स्थान पर बीज डालते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले भूमि को समतल करते हैं। तो भूमि को पहले समतल किया जाता है। खेत के अंदर भी क्या किया जाएगा, जो खेतों में मिट्टी के बड़े बड़े ठेले बन जाते हैं पत्थर जैसे, पहले उनको क्या किया जाता है, सबको फोड़ के समतल किया जाता है। तो समतल करने के लिए एक औजार काम में लिया जाता है जिसको आप क्या बोलोगे, पाटल बोलोगे। क्या बोलोगे, पाटल। पाटल क्या होता है, एक लोहे का या लकड़ी का बना हुआ औजार होता है जो नीचे से एकदम प्लेन होता है पाट के जैसा, और उसको किसी बैल या किसी पशु से जोड़ा जाता है। जैसे जैसे पशु आगे चलता है वो पाट पीछे से खेत को क्या करता जाता है, समतल करता जाता है। तो पहले तो क्या हो गया, मिट्टी को समतल कर लिया। अब उसके बाद क्या किया जाता है, खेत की जुताई की जाती है। खेत की जुताई की जाती है। अब ये जुताई क्या होती है, खेत जो है, जो मिट्टी जो है खेत में, उस खेत की मिट्टी को क्या किया जाता है, उल्टा पलटा जाता है। मिट्टी को पोला बनाया जाता है। पोला बनाना मतलब मिट्टी को सॉफ्ट किया जाता है, ढीला किया जाता है। आप यूं बोल सकते हो उसको भुरभुरा किया जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, जुताई कहलाता है। यानी मिट्टी को उलटना पलटना और उसको पोला बनाना क्या कहलाता है, जुताई करना कहलाता है। अब मिट्टी को क्या किया, उलट लिया पलट लिया। अब ये जुताई करने से फायदे क्या क्या हैं, अपन क्यों खेत की मिट्टी को उलटते पलटते हैं, उससे क्या फायदे हैं? तो उससे क्या फायदे होते हैं, जब मिट्टी को हम उल्टेंगे और पलटेंगे तो क्या होगा, जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आएगी और जो ऊपर की मिट्टी है वो नीचे जाएगी। तो जो नीचे की मिट्टी ऊपर आएगी तो जो नीचे की मिट्टी के साथ जो पोषक पदार्थ हैं वो पोषक पदार्थ भी ऊपर आएंगे। और आपको पता है कि जब प्लांट है वो वृद्धि करने के लिए ऊपर की परत में जो पोषक पदार्थ होते हैं उन्हीं को काम में लेता है। तो जो नीचे की मिट्टी से साथ में जो आएंगे पोषक पदार्थ ऊपर की मिट्टी में आएंगे तो वो पौधे की वृद्धि के लिए सहायक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया कि प्लांट की वृद्धि के लिए सहायक है। मिट्टी को जब अपन उल्टेंगे पलटेंगे वो प्लांट की वृद्धि के लिए सहायक है। दूसरा क्या फायदा है हमें, दूसरा फायदा हमें ये है कि जब मिट्टी सॉफ्ट बन जाएगी तो प्लांट की जो जड़ें हैं वो मिट्टी में गहराई तक जाएंगी, और मिट्टी जब सॉफ्ट होगी तो मिट्टी में वायु का संचार अच्छे से होगा, यानी जड़ें जो हैं वो अच्छे से श्वसन कर पाएंगी। ये दूसरा फायदा हो गया इसका। तीसरा क्या फायदा हो गया, जब मिट्टी को अपन सॉफ्ट बना देते हैं तो मिट्टी के अंदर जो केंचुए हैं या सूक्ष्म जीव हैं वो डेवलप हो जाते हैं।
अब केंचुए और सूक्ष्म जीव उसमें डेवलप हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो मिट्टी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। किस तरीके से? जो केंचुआ है वो क्या करता है, मिट्टी को सॉफ्ट बनाने का काम करता है, मिट्टी को उलटने और पलटने का काम करता है। कैसे? जो केंचुआ है वो भूमि की जो ऊपरी सतह है उसके ऊपर जो सड़ी गली प्लांट्स की पत्तियां, फूल या छाल जो कुछ भी होता है उसको भूमि के अंदर ले जाता है और भूमि के अंदर ले जाकर उनको खाता है। और जब वो अपशिष्ट पदार्थ का त्याग करता है तो उन अपशिष्ट पदार्थ का त्याग करता है भूमि की ऊपरी सतह पर आकर, और वो जो मल का त्याग करता है वो क्या कहलाता है, कंपोस्ट कहलाता है, खाद कहलाता है, वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। और वो वर्मी कंपोस्ट प्लांट्स की वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं, लाइक नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, एक्सेट्रा। तो जो केंचुआ है उसको क्या कहा जाता है, फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों? आपको पता हो गया। क्यों? आपको पता चल चुका है, क्योंकि वो क्या करता है, मिट्टी को सॉफ्ट बनाने का काम करता है, मिट्टी के अंदर अनगिनत छेद कर देता है जिससे मिट्टी क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और एक और चीज, मिट्टी में क्या करता है, ह्यूमस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ह्यूमस का निर्माण करता है। अब ये ह्यूमस क्या है? ह्यूमस क्या होता है, आप यूं बोल सकते हो कि जो अपघटित कार्बनिक पदार्थ हैं, अपघटित कार्बनिक पदार्थ हैं, वही क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। अपघटित, या आप इनको विघटित भी बोल सकते हो। विघटित कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। अब ये विघटित कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जैसे जो सड़ने वाले व्यर्थ पदार्थ हैं, जैसे प्लांट्स की पत्तियां वगैरह, ये जो हैं इनको केंचुआ क्या करता है, जमीन के नीचे ले जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, सड़ गल जाते हैं और केंचुआ इनको खा लेता है। तो जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे, विघटित या अपघटित कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। और यही क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। तो केंचुआ क्या करता है, एक तो ह्यूमस का निर्माण कर दिया, साथ में वो क्या करता है, इन सड़ी गली पत्तियों को खाकर मल का त्याग करता है भूमि की ऊपरी सतह पर आकर। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये भूमि के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, इसीलिए जो केंचुआ है उसको किसान का मित्र कहा जाता है। क्लियर? ओके। ये तो हो गया कि मिट्टी को उलटने या पलटने से, उसकी जुताई करने से क्या क्या फायदे हैं। अब सवाल ये आता है कि मिट्टी की जो जुताई की जाती है, मिट्टी को जो उल्टा पलटा जाता है, वो कैसे उल्टा पलटा जाता है, कैसे उसको जोता जाता है। उसके लिए कई उपकरण काम में लिए जाते हैं, कई मेथड हैं। एक तो है ट्रेडिशनल मेथड और है मॉडर्न मेथड। तो इसके लिए जो औजार काम में लिए, तो फर्स्ट देखिए हल। हल से क्या काम होता है, हल से एक तो खेत की जुताई की जाती है, दूसरा खरपतवार को निकाला जाता है, तीसरा खाद व उर्वरक को खेत के अंदर मिलाया जाता है। अब ये हल है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, दिखता कैसा है, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में सीन हो रहा होगा। हल जो है वो, इसके नीचे की तरफ क्या होती है, एक मुड़ी हुई तिकोनी पत्ती होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फाल बोलते हैं। इस पत्ती के एक सिरे पर हैंडल लगा हुआ होता है और इस हैंडल को किसी आदमी के द्वारा पकड़ा हुआ होता है। दूसरे सिरा जो है इसका, जो इसका मेन पार्ट है, वो क्या कहलाता है, शेफ्ट कहलाता है। जो मेन भाग है वो शेफ्ट कहलाता है। और दूसरे की जो दूसरा सिरा है, वो दूसरा सिरा दो बैलों के गर्दन के ऊपर रख दिया जाता है, और जैसे जैसे वो दो बैल चलते जाते हैं वैसे वैसे ये जो फाल है वो खेत को जोतती जाती है। ये क्या हो गई, इसकी स्ट्रक्चर हो गई। दूसरा जो उपकरण है वो है कुदाली। अब कुदाली भी मिलता जुलता, हल से मिलता जुलता ही होता है। इसमें क्या होता है, एक मुड़ी हुई प्लेट पाई जाती है नीचे, वही एक सिरा तो हैंडल से जुड़ा हुआ होता है जो किसी आदमी के द्वारा पकड़ा जाता है, और दूसरा जो सिरा होता है वो बैलों की गर्दन के ऊपर रख दिया जाता है। इसकी जो मुड़ी हुई प्लेट जो होती है वो एक ब्लेड की तरह कार्य करती है, थोड़ी तीखी होती है, जो क्या करती है, खेत को जोतने में थोड़ी इजी रहती है। तीसरा जो पार्ट है वो है आपका कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है,
कल्टीवेटर को ट्रैक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है, एक ट्रैक्टर के पीछे जोड़ दिया जाता है। कल्टीवेटर में क्या होता है कि जो नीचे जो मुड़ी हुई प्लेटें होती हैं वो 5 या 6 प्लेटें होती हैं और वो जो प्लेटें हैं वो क्या करती हैं, बहुत जल्दी खेत को जोतने का काम करती हैं, जिससे एक तो हमें क्या फायदा होता है, टाइम की बचत होती है और दूसरा जो फार्मर्स हैं उनके हार्डवर्क की बचत होती है। तो ये जो कल्टीवेटर है ये मॉडर्न मेथड है जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। अब ये तो हो गया आपका मिट्टी तैयार करना, जुताई करना, और जुताई के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं इन सब के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब जो सेकंड प्रोसेस है वो आता है बुआई करना। अब बुआई करने के लिए हमें बीज चाहिए, और बीज भी कैसे चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चाहिए। तो बीजों की गुणवत्ता को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। एक बीकर लेते हैं, बीकर को अपन आधा पानी से भर देते हैं, इसमें कुछ गेहूं के दाने डालते हैं। तो कुछ दाने तो क्या होता है ऊपर पानी में तैरने लग जाते हैं और कुछ तो जो दाने हैं वो पैंदे में बैठ जाते हैं। तो आप जानते हो जो चीज हल्की होगी वो ऊपर की तरफ तैरेगी और जो चीज भारी होगी वो पैंदे में बैठ जाएगी। तो जो गेहूं के खराब दाने होते हैं, जो जीवों के द्वारा खोखले कर दिए जाते हैं, वो दाने तो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं, और जो अच्छी गुणवत्ता के दाने होते हैं वो पानी में नीचे पैंदे में बैठ जाते हैं। इस तरीके से अपन गेहूं के जो अच्छे दाने हैं उनको अलग कर लिया जाता है। अब अपन ने बीजों की गुणवत्ता को तो देख लिया। अब जो बुआई है, बुआई करने के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं, तो इसमें भी एक ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने समय में काम में लिया जाता था और एक मॉडर्न मेथड होता है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या काम में लिया जाता था, एक कीप के आकार की एक संरचना होती थी जिससे नीचे एक पाइप जुड़ा होता था, और इस पाइप से नीचे की तरफ मुड़ी हुई लोहे की 2 या 3 प्लेटें पाई जाती थी। ठीक, अब इस कीप से क्या करते हैं, बीज डालते हैं, और वो बीज यहां से नुकीली प्लेटों से होते हुए खेत के अंदर डाल दिए जाते हैं। ये तो था पारंपरिक तरीका। अब दूसरा इसके अंदर जो मॉडर्न मेथड जो आजकल काम में लिया जाता है वो क्या है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल को भी जैसे कल्टीवेटर को संचालित करते हैं वैसे ही सीड ड्रिल को संचालित किया जाता है। सीड ड्रिल को भी ट्रैक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है। सीड ड्रिल के अंदर भी क्या होता है, जो पारंपरिक तरीके में जो 3-4 नीचे नुकीली जो पाइप लगी हुई होती हैं, वैसे इसके अंदर 5 या 6 पाइप लगी हुई होती है। नीचे जो नुकीली प्लेटें होती हैं वो 5 या 6 होती हैं। तो उससे क्या होता है, जो एक तो समय की बचत होती है, यानी कम टाइम में खेत का बहुत सारा एरिया कवर कर लिया जाता है। दूसरा क्या होता है, श्रम की बचत होती है, यानी मेहनत की बचत होती है। तीसरा एक इससे बहुत बड़ा फायदा क्या होता है, इसकी जो वो प्लेटें होती हैं नुकीली, वो जो प्लेटें हैं वो लंबी होती हैं और वो प्लेटें मिट्टी में गहराई तक बीजों को डालती हैं, जिससे क्या होता है जो पक्षी हैं वो बीजों को उठाकर नहीं ले जा पाते हैं। सबसे अच्छा फायदा इसका यही है। ये हो गया आपके बुआई का, बुआई के अंदर कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं। अब इसके आगे के जो प्रोसेस हैं वो अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं और आप उन्हें रेगुलर देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ V1 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, कीप स्टडी।